इसलिए सबसे पहला काम हमारे धर्म का परिवर्तन क्यों होता है, क्यों हिंदू को मुसलमान बना दिया जाता है, क्यों हिंदू ईसाई बन जाते हैं, पता है आपको? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। एक मुसलमान बच्चा छोटा सा देखो कहां जाता है, बचपन में ही मदरसे में भेज देते हैं उसको। कुरान पाक कहां रखता है? वो पीठ पे लाद के रखता है। पीठ पे तो बोझा लादते हैं, कहां रखता है कुरान पाक? देखा कभी बच्चों को मदरसे से निकलते कहां रखते हैं कुरान को? नहीं पता। ऐसे रखते हैं, दिल के पास रखते हैं, किताब दिल पे लगाइए और ऐसे करके चलेंगे बच्चे। सारे बच्चे देख लेना तुम, उनको शिक्षा यही दी जा रही है कि ये ग्रंथ है तुम्हारे अल्लाह का, इसको दिल के करीब लगा के रखना बेटा, ये बोझा नहीं है जो तुम पीठ पे लाद के जाओ। हमारे ग्रंथ कहां लादते हैं लोग? पीठ पे लाद लेते हैं। बैग लगाया, पीठ पे लाद लिए, बोझा बना लिया। कुरान पाक को कभी तुम पीठ पे लदा नहीं देखोगे। यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहब कहां पे लाद के रखा जाता है? गुरु ग्रंथ साहब को जब यहां से वहां लेके जाते हैं, उस अनमोल पुस्तक को, ग्रंथ को कहां रख के लेके जाते हैं? सिर पे, सिर पे रख के लेके जाते हैं। और तुम गीता को कैसे लेके आते हो दुकान से? तुम कैसे ले, झोले में टांग के ले आते हो तुम, क्योंकि तुम्हें कदर ही नहीं है अपने ग्रंथों की, अपने ज्ञान की। जिस दिन तुमने गीता का ज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया, और तुमने क्या, जिस दिन गीता का ज्ञान सारे संसार ने समझ लिया, तो सारा संसार एक हो जाएगा। आज ढोलकियां पीटते पीटते कौन आते हैं विदेशों से? हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कौन कर रहा है? तुमसे ज्यादा अंग्रेज कर रहे हैं। तो क्या वो कृष्ण जी की मूर्ति देख के आ गए कि बड़े सुंदर है जी? तुम तो सुंदरता पे भजन बनाते हो, तेरे मृग नैनी दो नैन। अरे नैन देख के नहीं आ रहा वहां कोई, ज्ञान देख के आ रहा है। जब गीता का ज्ञान बोलता है तो अज्ञान छूमंतर हो जाता है। इसलिए अगर तुमने सच में धार्मिक बनना है तो सबसे पहले तुम्हारे जीवन में गीता आनी चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में गीता आ गई, और गीता रखने पे बैन भी कर देते लोग, नहीं गीता नहीं रखेंगे घर में, क्यों? अरे महाभारत हो जाएगी तुम्हारे घर में, युद्ध हो जाएगा। अच्छा रामायण रख दो और मेरी बीवी को उठा के ले गए तो? मेरे घर में रामायण होती है और मेरी बीवी को उठा के ले गए तो? रामायण में तो बीवी उठ गई, तब नहीं बोलोगे। अगर मुझे 14 साल का वनवास हो गया, मेरे घर में प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया तो? तब नहीं कोई बोलेगा। रामायण इसलिए रखवाई जाती है क्योंकि रामायण में वो ज्ञान नहीं है जो गीता में है। रामायण में तो एक कथा है, सुनाते रहो सुनते रहो, लेकिन गीता में तत्व ज्ञान है। गीता में सत्य और असत्य का भरपूर निर्णय है कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसमें तुम झूठ को त्यागते हो, गीता में तुम झूठ को त्यागते हो, और रामायण में तुम झूठ के लड़ लग जाते हो। यानी रामायण पढ़ के तुम राम जी के पुजारी, यानी राम जी के शरीर के पुजारी हो जाते हो, और गीता पढ़ के तुम शरीरों को त्याग के आत्मा के पुजारी हो जाते हो। फर्क ये है। इसलिए गीता को घर में नहीं रखने दिया जाता। यहां तक कि इतना वहम डाल दिया कि अगर तुमने बिना नहाए धोए गीता को हाथ लगा दिया तो तुम नरक में चले जाओगे। बंदा बेचारा डर के मारे खोलता ही नहीं, डर के मारे खोलता ही नहीं है गीता। एक बार खोल के देखो, तुम्हारी आंखें ना खुल गई तो। उसमें क्या बोला है? हे अर्जुन, जो शरीरों की पूजा करता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है, वो अल्प बुद्धि लोग हैं, जिनकी अकल छोटी है। बिल्कुल कम खत्म नहीं बोला उन्होंने कि अकल है ही नहीं, छोटी अकल, कम अकल के लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो क्या करें? हे अर्जुन, केवल और केवल आत्मा ही पूजनीय है, जो सारे देवी देवताओं के शरीरों को चला रहा है, जो हमारे सारे शरीरों को चला रहा है।
वो एक आत्मा सारे जगत के शरीरों को चला रहा है। जिसको वो छोड़ देता है वो शरीर गिर पड़ता है और उसका नाश हो जाता है। जो भी शरीर चल रहा है तो समझ लेना कि आत्मा है। अब आत्मा तो है, अब जाने कैसे आत्मा होती क्या है? जैसे ये पंखा चल रहा है, पंखा है ही नहीं, जैसे ये पंखा चल रहा है, अब ये चल रहा है तो इसका मतलब करंट है, और अभी ये बंद हो जाए तो करंट नहीं है। अब करंट है तो मैं पंखे को हाथ लगा लगा के करंट को जान लूंगा क्या? मैं पंखे को हाथ लगाऊं और करंट को हाथ लगाऊं, एक ही बात है क्या? पंखे को तो हाथ लगा लोगे और जब करंट को हाथ लगाओगे 2 फुट ऊंचे उछलोगे। ये फर्क है शरीर और आत्मा का। तुम शरीर को हाथ लगाओ, लो लगा लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन तुमने आत्मा को टच कर लिया ना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, ये क्या है मेरे अंदर, ये है क्या? अरे यही आत्म राम है। इसी की वजह से तुम्हारी आवाज निकल रही है। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तुम नारे लगा रहे हो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय कबीर साहब, इस आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल गई, अब बोल के दिखाओ जय श्री राम। अब नहीं निकलेगा। तो इतनी महानता है इस आत्मा की कि इसकी वजह से सारे धर्म चल रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि आत्मा तो केवल हिंदुओं की है, क्योंकि गीता में बताई गई है। मुसलमानों के शरीर कैसे चल रहे हैं? आत्मा से। ईसाइयों के शरीर कैसे चल रहे हैं? आत्मा से। सबके शरीर आत्मा से चल रहे हैं। तो आत्मा का क्या धर्म हुआ? आत्मा हिंदू है कि मुसलमान? आत्मा का कोई धर्म ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण जी ने उस वक्त कहा था, हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ के तू एक मेरी शरण में आ जा। अब बताओ उस वक्त कितने धर्म थे? जब कृष्ण जी ने यह बात बोली कि सारे धर्मों को छोड़ दे, उस वक्त कौन कौन से धर्म थे वहां पे? मुसलमान थे क्या? 1400 साल पहले आए हैं, बना है धर्म ये। ईसाई थे क्या? अभी 2022-25 साल पहले हुआ ये काम। जैनी थे क्या? महात्मा बुद्ध वाले थे क्या? सरदार जी थे क्या? तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं गीता में? सब धर्मों को छोड़ के, यानी जितना भी तू आज तक धर्म के नाम पे ये करता आया है, पूजा पाठ, मंत्र जंतर, यज्ञ, जप तप, व्रत, जो भी तू करता आया है, सब धर्मों को छोड़, एक मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा का मतलब ये नहीं कि मेरी शरीर को पूजा ले, पूजा कर। मेरे शरीर को नहीं पूजना है। मेरी शरण में आ जा कि तू उस आत्मा को जान ले जो आत्मा घट घट में विराजमान है। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय रूपी आत्मा में विराजमान हूं। मैं किसी से भिन्न नहीं हूं। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं केवल ये 6 फुट का कृष्ण हूं। अब अर्जुन को जब रूप दिखाया, विराट रूप, तो विराट रूप में क्या दिखाया? लाखों करोड़ों शरीर एकदम सामने आ गए। अर्जुन बेचारा हैरान हो गया, अरे महाराज, इतने सारे लोग। देखा विराट रूप? कृष्ण जी का विराट रूप देखा है? हाथ खड़े करो जरा। कितने लोग हैं उसमें? एक कृष्ण जी है क्या? कितने हैं? अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, अनंत मुख, अनंत पेट। अब बताओ, तो तुम एक कृष्ण जी को कृष्ण कैसे मान लिया तुमने? सारे उन्हीं के शरीर हैं, लेकिन वो एक भी नहीं है। उनके शरीर हैं, वो नहीं है। वो कौन है? वो आत्मा है। आत्म तत्व ही कृष्ण है जो अजन्मा है। हे अर्जुन, जो मुझे ये करके जानता है कि मैं द्वापर में पैदा हुआ, मैं त्रेता में पैदा हुआ, मैं सतयुग में पैदा हुआ, वो मुझे जानकर भी नहीं जान पाता। मैं अजन्मा हूं।
मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं वासुदेव का पुत्र नहीं हूं, मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूं, मेरा कोई बाप है ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। अब उनका कोई पिता और माता नहीं है तो हमारे कौन है? हमारे भी कोई नहीं है। बुल्ले शाह ने कब बोल दी ये बात? बुल्ला की जाना मैं कौन। सुनो ये वाला भजन। ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तर आया। यानी मुझे आदम और हब्बा ने पैदा नहीं किया। कुरान पाक में लिखा है कि सारी दुनिया आदम से पैदा हुई है। अब आदम से पैदा हुई होती सारी दुनिया, तो सारी दुनिया अरबी बोल रही होती, क्योंकि अरब देश में अरबी में कुरान आई है। तो जो आदम ने बोला वही उसके बच्चे बोल रहे होते, वही बच्चे सीख के आगे भाषा सुना रहे होते। ये जो तुम्हारी बांगर मुंह की भाषा है, तुम अपने पूर्वजों में चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, वही क्षेत्रीय भाषा मिलेगी तुम्हें, क्योंकि जो तुम सीख रहे हो वही तुम अपने बच्चे को सिखा रहे हो। अगर ये दुनिया ब्रह्मा जी ने बनाई होती, ब्रह्मा जी से सारे पैदा हुए होते सारी दुनिया, तो सारे संस्कृत बोल रहे होते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तो संस्कृत में बातें करते थे, ऋषि मुनि संस्कृत में बातें करते थे, तो ये अरबी कहां से आ गई, अंग्रेजी कहां से आ गई? उनका ब्रह्मा कोई और था क्या? हमारे वाले ने संस्कृत में सिखाया हमें, उनके वाले ने अंग्रेजी सिखा दी। तो इसको समझना पड़ेगा, ये सारा खेल इस बुद्धि का है। इसीलिए बार बार कृष्ण जी समझा रहे हैं कि अक्षरों में नहीं फंसना है, शब्दों में नहीं फंसना है, देह में नहीं फंसना है, केवल आत्मा को जानना है। और जो आत्मा को जान लेगा वो सारे धर्मों से अलग हो जाएगा। ना वो हिंदू रहेगा, ना वो मुस्लिम रहेगा, ना वो सिख रहेगा, ना वो ईसाई रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? सनातनी। फिर केवल एक धर्म रहेगा, सनातन धर्म रहेगा। और सनातन का मतलब ये नहीं कि टैग लगा दिया जी, लाल टीका, भगवे चोले, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है आत्मज्ञान। वो चाहे मुसलमान को हो जाए, वो चाहे ईसाई को हो जाए, वो चाहे किसी बौद्ध को, जैन को हो जाए, वो चाहे किसी ऊंचे वर्ग या नीचे वर्ग को हो जाए, जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा वही सनातनी कहलाएगा। जब बाबा नानक ने ईसाई अपना सिख धर्म का प्रचार किया, धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई धर्म है, सिख धर्म का मतलब है शिष्य बनो। सिख का मतलब है शिष्य, यानी कोई सीख लो, मुझसे सीखो, जो सीखेगा वो सिख बन जाएगा। उसी धर्म का जो मेन मंदिर है कहां पे है? सिख धर्म का मेन मंदिर कहां पे है? अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहते हैं जिसको, जो 84 के दंगों में धराशायी कर दिया गया था। उस सिख मंदिर की नींव किसने रखी थी? किसी हिंदू ने रखी, या किसी सिख ने रखी, या किसी ईसाई ने रखी, या किसी जैन या बुद्ध ने रखी? उसकी नींव एक मुसलमान ने रखी थी। एक मुसलमान ने उसकी नींव रखी। तो उस वक्त भाई ये धर्मभेद कहां थे? मुसलमान से क्यों नींव रखवा दी गुरुओं ने? क्योंकि जो भी आत्मज्ञानी हो गया फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहा, फिर वो हिंदू मुस्लिम से अलग हो गया। आज कबीर साहब को लोग कहते हैं, अरे कबीर तो मुल्ला था, वो तो कहता है मंदिर ना जाओ, पत्थर ना पूजो। तो कबीर साहब तो ये भी कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भाई इसका है संसार। ये तो हिंदुओं के लिए बोल दिया, और मुसलमान को कैसे बोला? अरे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना, और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? अब कह दो मुल्ला था वो। कबीर साहब ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे। हिंदू कहो तो हूं नहीं, और मुसलमान भी नाही। 5 तत्व का पूतरा, गैबी खेले माही। यानी मैं हिंदू और मुसलमान नहीं हूं,
मैं आत्मा हूं, और आत्मा तब से है जब से ये दुनिया भी नहीं बनी थी। दुनिया पैदा होती है, सृष्टि की रचना होती है, लेकिन आत्मा की कोई रचना नहीं होती। तो भगवान पुराना है कि आत्मा? आत्मा पुरानी है। इसीलिए कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है कि हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और सत्य केवल एक है। वो अलग अलग धर्मों का अलग अलग सत्य नहीं है। जिस दिन ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, उस दिन तुम्हारा असत्य छूट जाएगा। लेकिन